कितने शर्म की बात है कि दिल्ली का विकास उनकी प्रायोरिटीज में था ही नहीं। वो एक रिमोट से कई सरकारें चलाना चाहते थे, कभी पंजाब की, कभी दिल्ली की, और कभी अन्य अन्य राज्यों में जाकर के गोवा भी मैं ही चलाऊंगा, यूपी भी मैं ही देखूंगा, हरियाणा भी मैं ही करूंगा। ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति दिल्ली के भाग्य में लिखा था। अच्छा हुआ छूट गया। दूसरे ही दिन जब शपथ ग्रहण था तो आतिशी जी मेरे कमरे पे आ गई सब विधायकों को लेकर के, और मैंने तो देखा वो तो पहले दिन से ही इसी कार्य में लग गई थी कि क्या किया जाए, कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, कैसे मीडिया में आए जाए। बैनर बना लिए गए कि 2,500 रुपए कब दोगे। मैंने उनको साथ सम्मान अपने कमरे में बुलाया, बिठाया, पूछा कि बताइए भाई क्या कह रही हैं आप। उन्होंने कहा जी 2,500 रुपए कब दोगे। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको बड़ी चिंता है कि 2,500 रुपए कब मिलेंगे। मैं कहा आतिशी जी आप जिस 2,500 की बात कर रही हैं आप चिंता ना करें, ये जिम्मेवारी हमारी है। जनता को जो प्रण किया है, जनता के लिए जो वादे किए हैं वो काम हम करेंगे। पर इस बात पे जरूर मुझे हंसी आती है कि 10 साल का कार्यकाल, 3-3 बार की सरकार बनने के बाद सैकड़ों वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया, और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमसे आके पूछते हैं कि ये कब होगा। तो पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में जो जो कहा नहीं दिया, वो काम कुछ किया नहीं, और हमसे आके पूछते हैं कि बताइए कब देंगे। तो मैंने भी मन में किसी शेर की कही, किसी शायर की कही हुई 2 लाइनें मुझे ध्यान आई कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं। 10 साल का राज किया भाई, एक बार जीते तो 67 सीटें आ गई, दूसरी बार फिर 62 आ गई, फिर तीसरी बार फिर मौका मिल गया। तो दिल्ली की जनता के शौक निराले थे। क्या उम्मीदें थी उनको उनसे कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं। और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं। मतलब जब ये सरकार में थे तो भी यही धरने पे बैठते थे, और आज जब ये विपक्ष में हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं कि कब करेंगे। भैया ये सरकार में थे तब भी जल मंत्री होने के बावजूद आतिशी जी धरने पे बैठ जाती थी काम करने की बजाय। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय होते थे वो तो 26 जनवरी वाले दिन जाके धरने पे बैठ गए। तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्टेड डालना और मन गढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है। इनके विचार, इनकी सोच जिस कदर स्पीड में चलती है उसको तो कोई फॉलो नहीं कर सकता भाई। वो तो यमुना जी में जहर डाल देंगे, इस जन्म में तो जिता नहीं सकते, हरा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात करने वाले, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए। घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये क्या चीज थे। जनता ने एक बार में दिखा दिया कि जनता जब चाहती है तो सर पे भी बिठाती है, और जनता के दिल में से उतर जाओ तो वो सड़क पे भी ला देती है। तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। मैं तो कहती हूँ ये जनता का काम है, जनता ने जो किया है वो उनको समझना पड़ेगा। हमारे शहीद भगत सिंह, हमारे बाबा साहब, हम सब के पुरोधा हैं। हमने उनको सम्मानजनक, हमारे दिल में सम्मान है। जितना काम इस दिशा में कि बाबा साहब के सम्मान में देश भर में होना चाहिए वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज तक किसी सरकार ने, ना किसी नेता ने इस सम्मान को उन्हें दिया जितना सम्मान मोदी सरकार ने बाबा साहब के चरणों में अर्पित किया है। वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है, किस तरीके से मुझे यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है, जो बातें एक एक विधायक यहाँ बोलेगा, उनकी हिम्मत नहीं थी वो सुनने की, इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले यहाँ पे, हम तो बचें। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करे, प्रसारित करे। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था, अब बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया।
भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं, भाई एक मुक्के इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती कर दी भाई, पैसा बचाया है, खराब तो नहीं किया। और यह भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। चुनाव के दौरान बहुत सारे पोस्टर लगे, स्टिकर लगे, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, डैश डैश डैश। ऐसा भाई जिसने दिल्ली की बहनों के परिवार बर्बाद कर दिए, घर बर्बाद कर दिए। एक के साथ एक फ्री देने वाला तो सर एक ही मुख्यमंत्री है पूरे के पूरे देश में, एक ही मुख्यमंत्री, एक के साथ एक फ्री। दारू, कैसे घर बर्बाद हुए, कैसे बहनें खून के आंसू रोई, ये केजरीवाल साहब जो उन्होंने किया वो इतिहास में लिखा गया। जो घर बर्बाद हुए, जब उस बहन का पति उससे लड़ता था तो वो 100 गालियां देती थी केजरीवाल को, और वही बद्दुआएं लगी है कि केजरीवाल जी की पूरी टीम सिमट के, जितने धुरंधर थे, जितने मुखिया थे, सब घर जाकर के दुबक के बैठ गए। दिल्ली की जनता, दिल्ली की बहनें, उनकी बद्दुआएं उन्हें लगी। जो नीतियां रीतियां उन्होंने अपनाई, जो भविष्य खतरे में डाला, दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे जहां जहां जो जो करना चाहिए था कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार से करोड़ों करोड़ रुपए आते रहे और उनको बर्बाद करने के लिए उन्होंने सारे काम किए। यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए आए, कुछ काम नहीं किया। दिल्ली में G20 के समय में जितने काम हुए उसमें दिल्ली सरकार का जो शेयर देना था, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। मेट्रो के एक्सटेंशन में जो पैसे दिल्ली सरकार ने देने थे, दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। एक भी काम दिल्ली सरकार ने जो उनका बनता था वो किया नहीं। जब भी जरूरत पड़ी केंद्र सरकार ने ही खड़े होकर के दिल्ली को संभाला। कोविड के समय में भी ना तो केजरीवाल घर से बाहर निकले, ना ही उनके जितने विधायक थे घर से बाहर निकले। एक भी विधायक ने समेत उनके मंत्रिमंडल के किसी दिल्ली की जनता की कोई मदद नहीं करी अध्यक्ष जी। तब भी दिल्ली को संभालने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे और गृह मंत्री अमित शाह जी थे, जिन्होंने दिल्ली को संभाला और दिल्ली के प्राण बचाए। कैसे भूल जाएगी दिल्ली की जनता, कैसे भूल जाएगी। आज भी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा। एक दूसरे पे दोषारोपण की जो प्रथाएं चलती थी, हमें उससे मतलब नहीं है। मीडिया वाले मेरे को रास्ते चलते बाइट के लिए बोलते, मैं मना कर देती हूँ। मैं क्या, कुछ करने तो दो पहले, काम करूंगी उसके बाद बोलूंगी। और कोई बहाना नहीं, कोई किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कोई मर्यादित व्यवहार नहीं, केवल और केवल काम। और उस काम के करते हुए दिल्ली में जो भी दिल्ली जिसकी अधिकारी है वो सारे के सारे अधिकार उनको देने हैं। यहाँ तक कि MCD का जो शेयर हमारा बनता है, आज इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 192 करोड़ रुपए जो दिल्ली नगर निगम का शेयर है वो हमने उनको ट्रांसफर करवा दिया। दिल्ली की जनता को बातों की सफाई, हाथ की सफाई नहीं चाहिए, दिल्ली को दिल्ली की सफाई चाहिए। इसलिए हम नगर निगम को पूरा का पूरा स्पेस देंगे कि वो जो काम उनके हैं उस काम को करने के लिए जो भी हमारी तरफ से हमारी जिम्मेवारी बनती है वो जरूर हम उनको करके देंगे, कहीं पे भी कोई कमी रखेंगे नहीं। और यहाँ तक कि पहले भी केंद्र सरकार ने पूरी मदद दिल्ली नगर निगम की भी की और दिल्ली सरकार की भी की। ये तो इनके मन में, इनकी नीयत और नीति दोनों ही भ्रष्ट थी। जब यमुना की सफाई केजरीवाल जी ने नहीं करी, बार बार वादा करने के बाद भी, तो माननीय NGT ने
एक समिति बनाई, उसके अध्यक्ष के रूप में एलजी साहब को मनोनीत किया और ये कहा कि यमुना की सफाई करवाएं, तो केजरीवाल साहब को डर लग गया। उन्हें लगा कि अरे ये काम हो जाएगा और मैं तो रह जाऊंगा कि दिल्ली की जनता कहेगी देखिए वायदा आपने किया था, काम एलजी साहब कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। पहली सरकार होगी जो अपने राज्य में काम होने के खिलाफ जाकर के स्टे ले ले, और उन्होंने यमुना की सफाई होने नहीं दी। यही सेम काम उन्होंने जब कूड़े के पहाड़ हटने चाहिए और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो एनजीटी ने समिति बना करके एलजी महोदय को अध्यक्ष बनाया, कहा कि ये पहाड़ हटने चाहिए, ये काम होना चाहिए। और हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारे नितिन गडकरी जी ने NHAI के माध्यम से जितना भी यहाँ पे वेस्ट था उसको ले जा के सड़कों, जो नई सड़कें बन रही थी उसमें उसको यूज किया और बहुत बड़ा एरिया खाली होता गया, चलता गया, परंतु उनको ये भी सुहाया नहीं। और केजरीवाल साहब ने वहां पर भी कोर्ट में जाके स्टे ले लिया कि ये काम भी दिल्ली में होना नहीं चाहिए। कितने शर्म की बात है कि दिल्ली का विकास उनकी प्रायोरिटीज में था ही नहीं। वो एक रिमोट से कई सरकारें चलाना चाहते थे, कभी पंजाब की, कभी दिल्ली की, और कभी अन्य अन्य राज्यों में जाकर के गोवा भी मैं ही चलाऊंगा, यूपी भी मैं ही देखूंगा, हरियाणा भी मैं ही करूंगा। ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति दिल्ली के भाग्य में लिखा था, अच्छा हुआ छूट गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को करते हुए पूरी गंगा को साफ किया, और इस बार कुंभ के इस महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। कितनी बड़ी बात है, जब गंगा जी साफ हो सकती है, करोड़ों लोग उसमें स्नान कर सकते हैं, उसका आचमन कर सकते हैं। यमुना जी यदि साफ नहीं हो पाई तो केवल और केवल इस सरकार के कारण, इनकी नीतियों के कारण, इनकी बेईमानी के कारण। और यमुना जी साफ होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन यमुना जी के लिए, दिल्ली के लिए लिया है, निश्चित रूप में इस बार डबल इंजन की सरकार उसके लिए काम करेगी। अभी आशीष जी ने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो आज हमारी मीटिंग हुई, मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी सरकार, इतने सारे राज्य, पर दिल्ली के लिए जो उनकी चिंता है, दिल्ली के लिए जो उनका कंसर्न है, वो हम सबका सौभाग्य है कि आज उन्होंने छोटे छोटे विषय पे भी बड़े से बड़े अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर ये कहा कि दिल्ली में समर एक्शन प्लान, दिल्ली में मानसून एक्शन प्लान की तैयारी की जाए, ताकि दिल्ली की जनता परेशान ना हो, दिल्ली की जनता को वो तकलीफें दोबारा झेलनी ना पड़े। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने दिल्ली के लिए एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड टीम को मौका दिया यहाँ पर आने का। मैं वो सारी चीज़ें जो दिल्ली के लिए सोची गई हैं, दिल्ली के लिए जो करनी है, एक बार फिर से अपनी बात को दोहराती हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में इस सदन में फिर से एक बार ये संकल्प लेती हूँ कि मैं और मेरी सरकार का हर मंत्री, हर विधायक, अधिकारी, कर्मचारी जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे और सेवक के रूप में कार्य करते रहेंगे। माननीय एलजी महोदय का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने चट्टान के भांति दिल्ली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई और दिल्ली के विकास के लिए हर संभव कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और माननीय एलजी महोदय का, अध्यक्ष जी आपका। मिल करके दिल्ली के लिए काम करना है, मिल करके दिल्ली को मिशन मोड पे लेके आना है। ये जंग लगा हुआ सिस्टम है, परंतु इसको सुपर एक्सप्रेस के रूप में काम करना है और मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय भारती।